नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक किडनी पेशेंट को कमज़ोरी क्यों आती है और कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को समझने के लिए हम वीडियो को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और तीसरा हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। बेसिकली ये 3 ही कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी केसेस में वीकनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आप ये बात जानते हैं कि पूरे दिन भर में हम बहुत सारा काम करते हैं और उस काम से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और वो जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपकी किडनी पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। किसी भी कारण से अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है तो आपकी बॉडी में ये दिखेगा कि आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, यूरिया के लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्योंकि क्रिएटिनिन प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपकी मसल ब्रेकडाउन जो भी जितनी भी चीज़ें होती है इनसे क्रिएटिनिन बनता है। तो ऐसे केसेस में हमें प्रोटीन की मात्रा को लिमिट करना होता है। अगर आपको प्रोटीन की मात्रा लिमिट बॉडी में करनी है तो ये भी देखना पड़ेगा कि कोई लॉस तो नहीं हो रहा है या बॉडी में प्रोटीन की कमी तो नहीं है। ये हम 2 तरीके से देखेंगे। पहला, आप यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन टेस्ट में आपको देखना है कि यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लॉस तो नहीं हो रहा है। या तो आपको यूरिन प्रोटीन ट्रेस दिख सकता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, या फिर वो +1 दिख सकता है, +2 दिख सकता है, +3 दिख सकता है या +4 दिख सकता है। अगर +4 है इसका मतलब प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आपको सिम्टोमेटिकली भी दिखेगा। आपको दिखेगा अगर प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा है तो पेशाब में बहुत झाग बनता है, या प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा है तो आपके शरीर में सूजन होगी, स्पेसिफिकली पैरों में सूजन होगी। दूसरा, आपको देखना है कि आपके लिवर फंक्शन की रिपोर्ट में आपकी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट कितना है। प्रोटीन का अमाउंट 2 तरीके से आप दे सकते हो, या तो सीरम ग्लोबुलिन लेवल की से देख सकते हो, सीरम एल्बुमिन लेवल से देखते हो। अब हम क्या करते हैं, सीकेडी केसेस में हम सबसे पहले प्रोटीन सोर्सेज को लिमिट कर देते हैं ताकि आप प्रोटीन कम खाएं तो प्रोटीन कम मेटाबोलाइज होगा तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। ऐसे केसेस में अगर आप प्रोटीन कम कर रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कार्ब सोर्सेज इनफ लें। प्रोटीन कम करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको भरपेट खाना नहीं खाना है। आपको भरपेट खाना खाना है, बस आपको अपना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर देना है। अगर आप प्रोटीन सोर्सेज की हम बात करें तो 2 तरीके से मैं बात करूँगी। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मूंग दाल आप खा सकते हो। मूंग दाल खाने के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो वो आपकी बॉडी को प्रोटीन देगा, दूसरा उसमें एसेंशियल वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दालों में होती हैं। तो अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 2, ढाई, 3 के आसपास है, तो आप मूंग दाल खा सकते हो, छिलके वाली मूंग दाल खा सकते हो। इनफैक्ट अरहर दाल भी हम अलाउ कर देते हैं, केस पे डिपेंड करता है। बट अगर आप मूंग दाल के अलावा कोई और दाल खा रहे हो तो ये डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही आपको खाना है। सेकेंड, हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में। ये जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। इसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण है। पहला कि ये जो प्रोटीन होता है जो आपको फिश से, मीट से, मटन से, इन सब से मिलता है, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। बॉडी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, पर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। दूसरा, इससे आपकी बॉडी के ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक होने के चांसेस रहते हैं। हमारा जो बॉडी का नॉर्मल पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, पर जब हम नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीएच एसिडिक होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ऑलरेडी सीकेडी का केस है और हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो। तो इसलिए आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं लेने हैं। फिर भी आप लेना चाहें तो सिर्फ हम एग वाइट्स अलाउ करते हैं, वो भी 2 to 4 इन नंबर। उसमें भी आपको नपा तुला खाना है। अगर आपने आज मूंग दाल खाया तो एग वाइट्स मत खाइएगा, अगर आपने एग वाइट्स खाया तो आज आप मूंग दाल नहीं खाइएगा। ऐसे आपको रेशो को वेरिएट करना है। दूसरा, हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। आपकी किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाके आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है। बोन मैरो से क्या बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज बनते हैं। आपको पता है हीमोग्लोबिन का कितना ज़्यादा काम होता है आपके पूरी बॉडी में। हर चीज़ को सर्कुलेट करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को बहुत कमज़ोरी हो सकती है, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, पूरे दिन भर लेज़ी सा फील होता रहता है कि उठने की हिम्मत नहीं है, उठते हैं तो चक्कर आते हैं। ये सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है।
अब आप ये बात जानते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स हम काफ़ी लिमिट कर देते हैं सीकेडी केसेस में। बहुत सारी, अधिकतर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, उसमें पोटेशियम भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शंस हैं हाई आयरन फूड खाने के। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसी में से आपको चूज़ करना है। जैसे आप बेरीज खा सकते हो, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, शहतूत, जामुन, ये सब आप खा सकते हो। बेरीज का अदरवाइज भी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होता है और इनमें आयरन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। दूसरा, आप गोभी खा सकते हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन दोनों में आयरन का कंटेंट अच्छा खासा होता है। तीसरा, आप कैप्सिकम या बेल पेपर ले सकते हो। कैप्सिकम और बेल पेपर लो इन पोटेशियम, लो इन फॉस्फोरस, येट हाई इन आयरन होता है। तो आप ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर और कैप्सिकम, ये सारे वेजिटेबल खाइए। दिन भर में आपको एक एक कटोरी दिन में 3 बार सब्जी खानी है ताकि आपकी कमज़ोरी को दूर किया जा सके। तीसरे, अगर हम भाग की बात करें तो हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। आपकी किडनी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनाती है। उस D3 का काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करना। अगर D3 प्रॉपर नहीं होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी D3 के वैल्यूज़ जो है, विटामिन D3 के वैल्यूज़ बॉडी में नॉर्मल लिमिट्स में रहें। दूसरा, आपको ऐसी डाइट को फॉलो करना है जो हाई इन कैल्शियम हो। आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं तो आपको उन्हीं ऑप्शंस में बहुत स्मार्टली चूज़ करना है। जैसे आप मखाना खा सकते हो, आप 1 हैंडफुल ऑफ मखाना वंस इन अ डे ले सकते हो। उससे आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो होगी वो मीट हो जाएगी। उसके साथ साथ आप ब्रोकली ले सकते हो। ब्रोकली ग्रीन वेजिटेबल है, अदरवाइज भी उसकी बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होती है। दूसरा, उसमें कैल्शियम की भी मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ आप गेहूं में भी कार्ब सोर्सेज भी अच्छे होते हैं और गेहूं में कैल्शियम सोर्सेज भी अच्छे होते हैं। तो आप दिन भर में अगर दिन में 3 टाइम भी रोटी खाते हैं, 1 से 2 रोटी भी खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भरपेट खाना नहीं खाना है। आप नॉर्मली जैसा सब खाना खाते हैं वैसा खाइए, बस अपने प्रोटीन सोर्सेज को कम करना है। वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में, रोटी बढ़ा दीजिए। रोटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सूजी खा सकते हो, चावल खा सकते हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो जो भी आपका अंडरलाइन हेल्थ डिसऑर्डर है, बीपी है, शुगर है या कोई और प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन करिए। अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं होगा, ब्लड शुगर्स नॉर्मल नहीं होंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं और कमज़ोरी बढ़ने लगती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बची है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।